चिन्ह दिए हुए हैं इनके स्थान पर क्या आएगा। देखिए जेल और क्यूरेटर, जो क्यूरेटर होता है वो अजायब घर का होता है। इससे देखते हैं कि जेल का क्या होगा, हम जेलर, यानी कि जेलर और अजायब घर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो जेलर की देख रेख करने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं जेलर, और जो अजायब घर की जो देख रेख करने वाला होता है देख रेख करने वाला होता है उसको हम कहते हैं क्यूरेटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेलर और अजायब घर, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि सांकेतिक भाषा में 10 को UGQ लिखा जाता है तो रेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए 10 को UGQ यानी कि T10 को UGQ। देखिए TSTU, टी के बाद क्या आता है U, ई के बाद G, एन के बाद NOQ, इसके +3 का F है। देखिए यहाँ पर TEFG यानी +2 और यहाँ +1। तो इसी प्रकार जो रेट का क्या होगा, देखिए हमें यहाँ पर डिफरेंस कितना मिला, T से U तक +1 का था, E से G तक +2 और N से Q तक +3। तो रेट +1, R के बाद क्या आता है S। देखिए S कितनों में है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं हमारा। और देख लेते हैं हम लास्ट का ऑप्शन, लास्ट टाइम कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। T में +3 करने पर क्या होगा W, जिसमें लास्ट में W है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए में B, ए के बाद क्या आ रहा है B, तो देखिए क्या होगा राइट आंसर हमारा, सॉरी यहाँ पर होगा CW, वो यहाँ पर दिखा नहीं, वो सॉरी, क्या होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी SAV यानी +2 क्या आएगा CSCW, क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि ये पद इससे संबंधित है, उसी प्रकार 82 से कौन सा पद संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर हमें एक वो दिख रहा है कि 8 का स्क्वायर कर दें, उसमें 1 जोड़ दें तो क्या होगा 65। उसी प्रकार हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर करते हैं +1 करते हैं तो क्या होगा 22, क्या होगा हमारा राइट आंसर। देखिए देखने से ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसका है, स्क्वायर का है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है। देखिए कंगारू है जो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू। तो जिराफ किसका राष्ट्रीय पशु है, वो है अफ्रीका का। जिराफ अफ्रीका का राष्ट्र पशु है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम अगला क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित में से सबसे असंगत की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। क्या करनी है, असंगत की पहचान करनी है। देखिए पहला ऑप्शन 9, 8, 7, 6 ये घटते हुए क्रम में है, 8, 7, 6, 5 ये भी घटते हुए क्रम में है, 5, 4, 3, 2 ये भी घटते क्रम में है, जबकि ये क्रम से हैं। यहाँ पर 7, 6, 5, 3 ये क्रम से नहीं है, इसलिए ये क्या है, असंगत है, डिफरेंस है, विषम है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, असंगत है। ये देखिए 3 के A, B और C हैं जो कि ये संगत और क्रम से है जमी हुई संख्याएं हैं, जैसे कि 9, 8, 7 है, 7, 6, 5 है, 5, 4, 3, 2 है, जबकि ये क्या है 7, 6, 5, 3। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कि संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है, मानते हैं ये संजय के स्कूल का फाटक है, उत्तर दिशा में है। तो वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है, वो इधर क्या गया, 200 मीटर वो आगे चला गया। आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। अब यहाँ से क्या जाता है वो 300 मीटर, यहाँ तक क्या हो गया 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि वो अपने लेफ़्ट में मुड़ता है, क्योंकि बायां हमेशा क्या होता है, बायां हैंड होता है हमारा
जो बाईं तरफ होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, इसलिए वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। 400 मीटर जाता है और वो 400 मीटर जाता है, 400 मीटर इस दिशा में गया। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, देखिए उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, ये था, उसका प्रारंभिक स्थान ये था, इससे ये इस दिशा में गया। ये कौन सी हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये हमारी दक्षिण हो गई। अब देखिए दक्षिण कौन कौन सी में है, इन दो में नहीं है, ये दो पे, दो ऑप्शन हमारे कट गए। और ये कौन सी है, पूर्व दिशा, तो ये क्या होगा, दक्षिण पूर्व, क्या होगा, दक्षिण पूर्व, जो कि एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हुए कहा, मतलब यह देखते हुए कहा है किसी ने, यानी कि कोई कहता है कि बी की माँ ए है। देखिए क्या है, ये हमारा बी है, बी की माँ क्या हो गई, बी की मदर ए हो गई, ए सी का बेटा है, ए का बेटा सी है, ए का क्या है, सन है, वो कौन है, सी है। ई डी का भाई है। देखिए एक भी शब्द अभी नहीं आया था, इसको हम पीछे देखते हैं। जबकि वी ई की क्या है, बेटी है, वी की बेटी क्या है, ई है। अब देखिए हमारा ग्राफ बनता जा रहा है सीधे सीधे। तो बताइए डी की दादी कौन है, हमारा ये ऑप्शन था। ई क्या है, डी का भाई है, डी का ब्रदर हो गया, ये डॉटर हो गई, वी की क्या हो गई, डॉटर हो गई ई। अब हमसे पूछ रहा है डी की दादी या नानी कौन है। देखिए यहाँ पर एक ब्रदर हो गए, तो इनका वी की माँ कौन है, ए का बेटा कौन है, सी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी की वो दादी और नानी क्या होंगी, दादी या नानी कौन होगी, ए होगी। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा वी है, जो हमारा क्या है, वी है, बी की माँ, और फिर जो बी है, बी की बेटी का भाई, बी की बेटी का भाई यानी बी का पुत्र, बी का पुत्र, ए का क्या लगे, यानी जो बी है उसकी माँ डी की क्या लगी, नानी, या फिर क्या लगी, दादी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि निम्नलिखित अक्षर में सूची शब्द, कि निम्नलिखित अक्षर में सूची शब्द दैट कितनी बार आया है। देखिए दैट कितनी बार आया है सूची शब्द में, देखते हैं। ये THAT, दैट एक, ये हो गया, फिर हो गया THAT, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 4 बार, कितनी बार आया है दैट, 4 बार। देखिए 1 2 3 और यहाँ पर है 4, कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास आई है एक श्रृंखला, हमें क्या निकालना है, इसका राइट आंसर निकालना है। तो देखते हैं हम कि हमारे पास जो 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं, इनके स्थान पर क्या आएगा। देखते हैं हम अगले अपनी श्रृंखला में अंतर कितने का आ रहा है। देखिए क्या है, 1 6 6 11 11 1 6, इससे आगे देखिए +5 +0 +5 +0 +5 +0, यानी 16 और 21 हो जाए। ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि
प्रश्न के स्थान पर उपलब्ध विकल्प का चुनाव करें। देखिए यहाँ पर पहले 2 छोटे शब्द हैं, इधर बाद में 3 छोटे शब्द हैं, फिर यहाँ पर 2 छोटे हैं, फिर तो एक चीज़ तो तय है कि बाद में कितने शब्द हैं, 3 शब्द छोटे आएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखकर ही लग रहा है, और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी छोटा शब्द नहीं है, पीछे एक भी, इसको भी नहीं लेंगे हम। यहाँ 2 हैं, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी 2 हैं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा एक तो ये हो जाएगा। कॉमन सेंस से करें तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें कॉमन सेंस के अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर शुरुआत में 2 स्मॉल लेटर का यूज किया गया है, यहाँ पर लास्ट में कितने हैं, 3। तो अगली श्रृंखला में यहाँ पर 2 हैं, फिर से क्या आएंगे कि 3 छोटे स्मॉल लेटर्स आएंगे बाद में, DEF जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि और अगर कॉमन सेंस लगाएं तो हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नहीं तो देखिए वैसे भी हल करते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए कि MN, M से R, N से S, इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस +5 आ रहा है। देखिए M से R तक जाएंगे डिफरेंस 5, N से S तक जाएंगे तो भी 5 का डिफरेंस है, और O से T तक जाएंगे तो भी डिफरेंस 5 का है, P से Q तक डिफरेंस 5 का है। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस आता है। हमारी जितनी भी ये संख्याएं इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए 5 का डिफरेंस हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से W से 5 कितना आएगा, W में +5 करने पर कितना आएगा, V। देखिए V कौन से ऑप्शन में, V सभी में दिया हुआ है, जो कि हमारा क्या आएगा, पहले बड़े अक्षर से आएंगे, यानी कि बड़े अक्षर आएंगे 2, उसके बाद स्मॉल लेटर आएंगे 3। और देखिए X से अगर +5 करें तो C। अब देखिए Y में +5 करने पर क्या आएगा, लगभग D आएगा, जो कि स्मॉल लेटर आएगा। Z से करेंगे तो क्या आएगा, E आएगा, और A से करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। V C D E F जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यदि आसमान को काला, काले को जल कहा जाए, और जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल, और बादल को नीला, नीले को ज़मीन, और ज़मीन को क्या कहा जाए, लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। देखिए ये तो शाश्वत सत्य है या सार्वभौमिक सत्य है कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पानी में या जल में रहती हैं। और यहाँ पर पानी को क्या कहा गया है, यहाँ पर पानी को कहा गया है जल को हरा, जल को क्या कहा गया है, हरा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि जल को क्या कहा गया है, यहाँ पे हरा कहा गया है। देखिए यहाँ कहा है जल को हरा कहा जाए। हमारे ऑप्शन में पूछा है कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियाँ हमेशा कहाँ रहती हैं, जल में, और जल को क्या कहा गया है, हरा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन पूछा है जिस ओर एल लिखा है उसके विपरीत अपोजिट साइड में कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर जो एल लिखा हुआ है इसके अपोजिट साइड में क्या लिखा होगा। देखिए जो इस प्रकार का जो क्या होता है, क्यूब होता है या घन होता है, उसको किस प्रकार से देखते हैं। देखिए जो हमारा के होगा ये क्या होगा, एम से लगेगा। जो के विपरीत होगा वो क्या होगा, एम होगा। और जो कि हमारा एन होगा, जो हमारा एन होगा वो पी के विपरीत होगा। जबकि जो के होगा वो क्या होगा, ओ के विपरीत होगा। देखिए इस प्रकार का घन विपरीत संख्या इस प्रकार निकालिए। आपको कहीं भी अगर ऐसा घन दिखता है तो इसी पैटर्न से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब पूछ रहा है वो एल के विपरीत, एल के विपरीत क्या होगा। सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है कि जो एल है वो ओ होगा और एम है वो पी के अपोजिट होगा। देखिए यहाँ पर के अपोजिट होगा एम, एल के अपोजिट होगा ओ, और एन के अपोजिट होगा क्या, पी। इस प्रकार हमसे पूछा है एल के अपोजिट क्या है, ओ। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं हम अब अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डेडिकेट अक्षरों के प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। डेडिकेट, देखिए ऑप्शन नंबर 1 डिसाइड, DECIDE डिसाइड बनाया जाता है, ना कि डायमंड। यहाँ पर एम शब्द नहीं है, इसमें ये नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर यू नहीं है, हमारे डिसाइड डेडिकेट जो हमें जो शब्द दिया गया है उसमें क्या नहीं है, यू नहीं है। BRID यहाँ पर आर नहीं है, तो डिसाइड क्या होगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि ये हमें दिया हुआ है कि एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मान लिया हमने ये व्रत है और इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। F ए के दूसरे बाईं ओर है। F क्या है, मान लिया हमने यहाँ ए मान लिया और F ए के दूसरे बाएं ओर पर है। बाएं यानी लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर पर क्या है, हमने क्या मान लिया, यहाँ पर F मान लिया। V ए के दूसरे दाएं ओर है। V क्या है, ए के दूसरे दाएं ओर है। क्या है, दाएं ओर है। क्या है, दाएं ओर है, ए के दूसरे। तो देखिए हम ए के दूसरे यानी कि यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, वी मान लिया। देखिए ए डी का बाएं पड़ोसी है। क्या है, डी का बाएं पड़ोसी है, तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर डी मान लिया। अब यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ये डी मान लिया। सी एफ के बीच बैठा है। देखिए हमने जो डायग्राम बनाया उसमें कहा रहा है ये कि एफ ए के दूसरी बाईं ओर है। हमने क्या मान लिया, यहाँ ए, तो क्या माना हम, एफ के दूसरी है, एक यहाँ बीच में है। वी ए के दूसरे दाएं ओर है, यानी कि एक यहाँ क्या बैठा है, वी बैठा है। ए डी का बाएं पड़ोसी है। ए डी का क्या है, बाएं पड़ोसी, डी यहाँ आ गया। सी एफ और वी के बीच बैठा है। सी एफ और बीच के बीच यहाँ बैठा है। तो ए का बाएं पड़ोसी ई है। ए का बाएं पड़ोसी क्या हो गया, ई हो गया। तो वो क्या पूछ रहा है कि एफ का पड़ोसी कौन है। देखिए एफ का पड़ोसी क्या होंगे, एक तो ई होगा और सी होगा। ई और सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में ए और सी दिए हुए हैं। तो क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने जो ये डायग्राम बनाया है इसमें सीधा सीधा दर्शाया गया है कि ई और सी क्या हैं, एफ के पड़ोसी हैं। देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। जो हमारा ये प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए हमें हमें सीधा सा संबंध दिख रहा है कि 4 + 5 = 9 हो रहा है यहाँ, और 4 × 5 यानी 4 × 5 कितना हो रहा है, 20, पहले का संबंध। इसी प्रकार हम दूसरा का निकालते हैं, 7 + 6 कितना हो रहा है, 13, कितना हो रहा है, 13। तो इधर 6 और 7 का इंटू करने पर कितना आ रहा है, 42। तो इधर 8 और 7 का 15, और जब 8 × 7 करते हैं तो कितना होगा, 56। यानी कि 56 कौन सा अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संबंध दिख रहा है ना, पहली ऊपर की संख्याओं को प्लस करने पर क्या आ रहा है, अगर हमारा क्या आ रहा है, उत्तर 9 आ रहा है, और इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा है, हमारा बगल उसके साइड का उत्तर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा कितना, 56, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यदि प्लस और भाग को 2 तथा 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण सत्य होगा। देखिए हम पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ भाग देते हैं और 2 और 4 को बदल देते हैं। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, बराबर 4 है ही नहीं। देखिए काटते हैं इसको, यहाँ पर भाग 3 देखते हैं, नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि 4 / 2 + 6 = 8। देखिए
2 6 और 2 8, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनको बदलते हैं, देखिए 2, अगर हम प्लस को भाग से बदलते हैं, वो सॉरी 2 को बदलते हैं 4 से, भाग को प्लस को बदलते हैं भाग से, प्लस 6 बराबर 8। देखिए 4 2 नहीं 8, 2 बार 6 और 2 8, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों को सही मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से मेल खाते हैं। देखिए हमारे कथन क्या कहते हैं कि सभी फूल नीले हैं, सभी फूल माना हमने ये क्या हैं, फूल हैं, सभी फूल क्या हैं, नीले हैं। नीले का मतलब गुलाबी है, जो ये नीला है इसका मतलब क्या मान लिया हमने, गुलाबी माना कि सभी फूल क्या हैं, गुलाबी हैं। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है निष्कर्ष कि कुछ फूल गुलाबी हैं, नहीं, सभी फूल गुलाबी हैं। कुछ फूल नीले हैं, क्या कुछ फूल नीले हैं, नहीं, सभी फूल गुलाबी हैं। हाँ, तो हमारा क्या है कि निष्कर्ष केवल तीसरा क्या है, इससे मेल खाता है। देखिए ये हमने क्या मान लिए, फ्लावर मान लिए। फ्लावर कैसे हैं, सभी, कुछ फूल क्या हैं, पहले तो ये सभी फ्लावर नीले थे, नीले के बाद कह रहा है सभी नीले क्या हैं, गुलाबी हैं। तो कुछ फूल गुलाबी हो ही नहीं सकते, सभी फूल गुलाबी हैं। कुछ फूल नीले हो ही नहीं सकते क्योंकि नीले फूल जितने भी हैं वो नीला क्या है, गुलाबी है, और सभी फूल गुलाबी हैं। तो क्या है, हमारा निष्कर्ष 3 मेल खाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे दिए गए प्रश्न 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं जिसमें जानकारियां शामिल हैं। निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन काफ़ी हैं। पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए कि 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, ये भी क्या है, उपयुक्त है। और 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 साल होगा, ये भी पर्याप्त है। कथन या तो कथन 1 या कथन 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कथन दिए हुए हैं कि प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। क्या है, प्रत्येक क्या है, हमने ये मंत्री मान लिया, क्या है, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। प्रत्येक छात्र क्या है, अनुभवहीन हमने मान लिया। देखिए प्रत्येक छात्र क्या मान लिया हमने, अनुभवहीन मान लिया। अब देखिए प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, सत्य है, क्योंकि मंत्री क्या है, अनुभवहीन के अंतर्गत आ रहा है। कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, बिल्कुल ये भी हमारे क्या आ रहा है, स्टूडेंट इसके अंतर्गत आ रहा है। तो दोनों से क्या है हम सहमत, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों से क्या हैं, सहमत हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा कथन और मान्यताएं कहती हैं संचार कौशल विकास करने के लिए समूह चर्चा अच्छी होती है। देखिए शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी और प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। देखिए हमारे पास हमें जो कथन दिया हुआ है इसमें दोनों धारणाएं क्या हैं, निहित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारणा 1 और दोनों हमारे इस कथन में दिए गए कथन में दोनों मान्यताएं क्या हैं, अंतर्निहित हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यदि बीता हुआ कल परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। देखिए बीता हुआ परसों यानी कि शनिवार था। देखते हैं हम कि आज टुडे से बीता हुआ कल यस्टरडे, और कल और फिर परसों क्या था, सैटरडे था। तो कल क्या था, बीता कल संडे था। तो आज क्या है, टुडे होगा सोमवार यानी कि मंडे। मंडे से आने वाला कल क्या होगा, ट्यूसडे, और ट्यूसडे से आने वाला कल यानी परसों क्या होगा हमारा, वो होगा वेडनेसडे यानी बुधवार। तो बुधवार ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि परसों क्या था, शनिवार था,
यानी कि एक बीते कल से परसों शनिवार था तो क्या होगा शनिवार से, और आज क्या होगा फिर, आज होगा मंडे, और मंडे से परसों यानी आने वाला परसों यानी आने वाले कल से एक दिन आगे का क्या होगा वो बुधवार वेडनेसडे होगा, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर आकृति दर्पण प्रतिबिंब होगा। जो हमारी आकृति दी हुई है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए ये हमारा ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए कि दर्पण जो प्रतिबिंब होता है उसमें आकृति का दाईं ओर वाला भाग जो होता है वो बाईं ओर तथा बाईं ओर वाला भाग होता है वो दाईं ओर चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये जो हमने कहा है कि जो बायां भाग होता है वो दाईं ओर और दायां भाग होता है वो बाईं ओर चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए सिमिलर है, मैंने कहा है ऐसा ही हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न 4 आकृतियों में से भिन्न आकृति का क्या करें, चयन करें। देखिए भिन्न आकृति कौन सी है इसमें देखिए जो तीर दिए हुए हैं हमें दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसमें भी विपरीत दिशा में है, इसमें भी विपरीत दिशा में, जबकि जो हमारा डी ऑप्शन है इसमें क्या है, समान दिशा में जो तीर हैं वो जा रहे हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देख हमारा क्या है, क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, आज की क्लास हमें यहीं समाप्त करनी होगी। तो दोस्तों देखिए हमारी जो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, तो सभी के सभी PYQ हैं जो कि पुराने पेपरों में पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि परीक्षाओं में अगर इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग में अधिकतर पूछे जाएंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर, इन्हीं की जो पैटर्न है जो इसी पैटर्न पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर परीक्षाओं में, उसी प्रकार मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।